हेलो दोस्तों, क्लास 12 हिंदी कोर इसका प्रश्न उत्तर हम लेकर आए हैं आरो भाग 2 का। इसमें चैप्टर का नाम है तुलसीदास। इसका प्रश्न देखिए, पहला प्रश्न है कवितावली में उद्धृत छंदों के आधार पर स्पष्ट करें कि तुलसीदास को अपने युग की आर्थिक विषमता की अच्छी समझ है। तो इसका उत्तर देखिए, उत्तर इस प्रकार से है। कवितावली में वर्णित छंदों से यह ज्ञात होता है कि तुलसीदास को अपने युग में व्याप्त आर्थिक विषमताओं का भलीभांति ज्ञान था। उन्होंने समकालीन समाज का सजीव एवं यथार्थपरक चित्रण किया है, जो आज भी सत्य प्रतीत होता है। उन्होंने लिखा है कि उनके समय में लोग बेरोजगारी एवं भुखमरी की समस्या से परेशान थे। मजदूर, नौकर, किसान, नौकर, भिखारी आदि से भी दुखी थे। गरीबी के कारण लोग अपनी संतान तक को बेचने के लिए तैयार थे। सभी ओर व्यवस्था का वातावरण था। इस प्रकार से तुलसीदास आर्थिक विषमता से भलीभांति परिचित थे। दूसरा प्रश्न है पेट की आग का समन ईश्वर राम भक्ति का मेघ ही कर सकता है। तुलसी का यह काव्य सत्य क्या इस समय का भी युग सत्य है? तर्कसंगत उत्तर दीजिए। तो देखिए, उत्तर इस प्रकार से होगा। तुलसी ने कहा है कि पेट की आग का समन ईश्वर राम भक्ति रूपी मेघ ही कर सकता है। मनुष्य का जन्म, कर्म फल सब ईश्वर के अधीन है। निष्ठा और पुरुषार्थ से मनुष्य के पेट की आग का समन तभी हो सकता है जब ईश्वर कृपा हो, अर्थात फल प्राप्ति के लिए दोनों में संतुलन होना आवश्यक है। पेट की आग बुझाने के लिए की गई मेहनत के साथ साथ ईश्वर कृपा का होना बेहद जरूरी है। इस प्रकार से दूसरा का आंसर हुआ। बातें हैं तीसरे प्रश्न की ओर। प्रश्न है तुलसी ने यह कहने की जरूरत क्यों समझी? ठीक है, तो क्या कहे हैं तुलसी जी ने? देखिए, तुलसी जी कहे हैं कि धूत कह, अधूत कह, रजपूतु कह, जोल्हा कहो कोई, काहू की बेटी सो बेटा न ब्याहब, काहू की जाति बिगाड़ न सो। ठीक है, तो इस सवया में काहू के बेटा सो बेटी न ब्याहब कहते तो सामाजिक अर्थ में क्या परिवर्तन आता? ठीक है, तो इसका उत्तर देखिए। तुलसी इस सवय में यदि अपनी बेटी की शादी की बात करते तो सामाजिक संदर्भ में अंतर आ जाता, क्योंकि विवाह के बाद बेटी को अपनी जाति छोड़कर अपनी पति की जाति अपनानी पड़ती है। दूसरे, यदि तुलसी अपनी बेटी की शादी न करने का निर्णय लेते तो इसे भी समाज में गलत समझा जाता। और तीसरे, यदि किसी अन्य जाति में अपनी बेटी का ब्याह संपन्न करवा देते तो इससे भी समाज में एक प्रकार का जातिगत या सामाजिक संघर्ष बढ़ने की संभावना पैदा हो जाती। ठीक है, तो ये आंसर हुआ। अब देखिए, चौथा प्रश्न है धूत कहो। जे स्वयं में कहा गया धूत कहो वाले छंद में ऊपर से सरल व निरीह दिखलाई पड़ने वाले तुलसी की भीतरी असलियत एक स्वाभिमानी भक्त हृदय की है। इससे आप कहाँ तक सहमत हैं? तो इसका उत्तर होगा हम इस बात से सहमत हैं कि तुलसी स्वाभिमानी भक्त हृदय व्यक्ति हैं, क्योंकि धूत कहो, जो ये पंक्ति है धूत कहो वाले छंद में भक्ति की गहनता और सघनता में उपजे भक्त हृदय के आत्मविश्वास का सजीव चित्रण है। इसके आगे कहते हैं जिससे समाज में व्याप्त जाति पाति और दुराग्रहों के तिरस्कार का साहस पैदा होता है। वे कहते हैं कि उन्हें संसार के लोगों की चिंता नहीं है, वे उनके बारे में क्या सोचते हैं। तुलसी राम में एक निष्ठा एवं समर्पण भाव रखकर समाज में व्याप्त दूषित रीति रिवाजों
का विरोध करते हैं तथा अपने स्वाभिमान को महत्व देते हैं। इस प्रकार से आंसर हुआ। अब देखिए व्याख्या करने के लिए है, तो देखिए पंक्ति इस प्रकार से है। मम हित लागी तजेहु पितु माता, सहेहु विपिन हम आतप बाता। जो जनतेउ पन बंधु बिछो, पितु बचन मनतेउ नहीं ओ। ठीक है, तो इन पंक्ति का आशय क्या होगा, तो इसका आशय देखिए और देखिए यहाँ पर दिया गया है। लक्ष्मण के मूर्छित होने पर राम विलाप करते हुए कहते हैं, हे भाई, तुम मुझे कभी दुखी नहीं देख सकते थे। तुम्हारा स्वभाव सदा से ही मेरे लिए कोमल था। मेरे हित के लिए तुमने माता पिता को भी छोड़ दिया और वन में जाड़ा, गर्मी और हवा सब कुछ सहन किया, किंतु वह प्रेम अब कहाँ है। मेरे व्याकुलतापूर्ण वचन सुनकर तुम उठते क्यों नहीं। यदि मुझे ज्ञात होता कि वन में मैं अपने भाई से बिछड़ जाऊंगा, मैं पिता के वचनों, जिसका मानना मेरे लिए परम कर्तव्य था, को कभी न मानता और न ही तुम्हें अपने साथ लेकर वन आता। इस प्रकार से आंसर हुआ। अब देखिए दूसरा पंक्ति इस प्रकार से है। जथा पंख बिनु खग अति दीना, मणि बिनु फनी करी बर कर धीना। असमम जीवन बंधु बिनु तोहि, जो जड़ देव जियावै मोही। ठीक है, तो इसका आंसर देखिए क्या आशय होगा। मूर्छित लक्ष्मण को गोद में लेकर विलाप कर रहे श्री राम कहते हैं कि तुम्हारे बिना मेरी दशा ऐसी हो गई है जैसे पंखों के बिना पक्षी, मणि के बिना सर्प और सूर्य के बिना श्रेष्ठ हाथी की स्थिति अत्यंत दयनीय हो जाती है। वैसे ही तुम्हारे बिना यदि कहीं जड़ देव ने मुझे जीवित रखा तो मेरा जीवन भी ऐसा ही दयनीय हो जाएगा। इसके बाद आइए अगले पंक्ति की ओर आते हैं। प्रश्न है मांगी के खैबो। ठीक है, कह रहा है कि मांगी के खैबो, मस्जिद को सोइबो, लैबो को एको न देव को दो। ठीक है, कह रहा है कि मांगी के खैबो, मस्जिद को सोइबो, लैबो को एको न देव को दो। ठीक है, तो इसका उत्तर होगा तुलसीदास को समाज के उलाहनों तानों से कोई फर्क नहीं पड़ता कि समाज उनके बारे में क्या सोचता है। वे किसी पर आश्रित नहीं हैं। वे श्री राम का नाम लेकर दिन बिताते हैं, मांग कर खाते हैं और मस्जिद में सो जाते हैं। उन्हें किसी से कुछ भी लेना देना नहीं है। इसके बाद आइए अगले पंक्ति की ओर देखिए। अगला पंक्ति है ऊंचे नीचे करम, धर्म अधर्म करी, पेट ही को पचत बेचत बेटा बेटकी। ठीक है, पॉइंट है, इसका व्याख्या करना है। तो इसका व्याख्या इस प्रकार से होगा। तुलसीदास जी ने समाज में व्याप्त आर्थिक विषमताओं का वर्णन करते हुए कहा है कि पेट भरने की समस्या से मजदूर, किसान, नौकर, भिखारी आदि सभी परेशान थे। अपनी भूख मिटाने के लिए सभी अनैतिक, अधार्मिक कार्य कर रहे हैं। अपने पेट की भूख मिटाने के लिए लोग अपनी संतान तक को बेच रहे हैं। पेट भरने के लिए मनुष्य कोई भी पाप कर सकता है। सबके मन में मात्र यही कारण है कि सभी सिर्फ अपनी ही चिंता करते हैं। इसके बाद आइए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है भारतीय शोक में हुई राम की दशा को कवि ने प्रभु की नर लीला की अपेक्षा सच्ची मानवीय अनुभूति के रूप में रचा है। क्या आप इससे सहमत हैं?
तर्कपूर्ण उत्तर दीजिए। तो इसका उत्तर इस प्रकार से है हाँ, हम इससे सहमत हैं, क्योंकि लक्ष्मण के वियोग में विलाप करते राम निसंदेह मानवीय भावनाओं को दर्शा रहे हैं। वे कहते हैं, यदि मुझे ज्ञात होता कि वन में मैं अपने भाई से बिछड़ जाऊंगा, मैं पिता का वचन, जिसका मानना मेरे लिए कर्तव्य था, भी न मानता और न तुम्हें साथ लेकर आता। ये बातें उनके सामान्य मानव के असहनीय दुख, व्यवहार और प्रलाप को दर्शाती हैं। इसके बाद आइए अगले पॉइंट की ओर। प्रश्न है, शोकग्रस्त माहौल में हनुमान के अवतरण को करुण रस के बीच वीर रस का आविर्भाव क्यों कहा गया है? तो इसका उत्तर होगा, लक्ष्मण के मूर्छित होने पर हनुमान संजीवनी बूटी लेने हिमालय पर्वत जाते हैं। उन्हें आने में विलंब हो जाने पर सभी बहुत चिंतित व दुखी होते हैं। उसी समय हनुमान संजीवनी बूटी के साथ पूरा पर्वत लेकर आ जाते हैं। तब मानो करुण रस के बीच वीर रस का संचार हो जाता है, अर्थात लक्ष्मण की मूर्छा से दुखी निराश लोगों के मन में उत्साह का संचार होता है। इस प्रकार से शोकग्रस्त माहौल में हनुमान जी जब आए ना, तो करुण रस के बीच वीर रस का आविर्भाव हो गया। इसके बाद आइए अगला प्रश्न है, जहु अवध कवन मुहुलाई, नारी हेतु प्रिय भाई गवाई, बरु अपजस सहतेउ जग माही, नारी हानि विशेष क्षति नाही। भाई के शोक में डूबे राम के इस प्रलाप वचन में स्त्री के प्रति कैसा सामाजिक दृष्टिकोण संभावित है? इसका उत्तर देखिए। भाई के शोक में डूबे राम ने कहा कि स्त्री के लिए प्यारे भाई को खोकर मैं कौन सा मुँह लेकर अवध वापस जाऊंगा। मैं जगत में बदनामी भले ही सह सकता हूँ, क्योंकि स्त्री की हानि से इस हानि को देखते कोई विशेष क्षति नहीं थी। स्त्री का विकल्प हो सकता है, पर भाई का नहीं। उस समय का समाज पुरुष प्रधान था, नारी को समाज में समानता का अधिकार नहीं था। इसके बाद आइए पाठ के आसपास से प्रश्न उत्तर होगा। पहला प्रश्न देखिए, कालिदास के रघुवंश, ठीक है, रघुवंश महाकाव्य में पत्नी इंदुमती के मृत्यु शोक पर अज, ठीक है, अज तथा निराला की सरोज स्मृति, ठीक है, निराला की सरोज स्मृति में पुत्री सरोज के मृत्यु शोक पर पिता के करुण उद्गार निकले हैं। उनसे भ्रातृ शोक में डूबे राम के इस विलाप की तुलना करें। तो देखिए इसका उत्तर होगा, निराला की सरोज स्मृति में पुत्री सरोज के मृत्यु शोक तथा भ्रातृ शोक में डूबे राम के इस विलाप की तुलना करना है। तो ठीक है, तो श्री राम का शोक कम प्रतीत होता है, क्योंकि निराला की बेटी की मृत्यु हो चुकी थी, जबकि लक्ष्मण अभी केवल मूर्छित ही थे। अभी भी उनके जीवित होने की संभावना बची हुई थी। साथ ही संतान का शोक अन्य किसी शोक से बढ़कर नहीं होता। ठीक है, इस प्रकार से तुलना किया गया है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है, बेटी को पचत बेचत बेटा बेटकी। ठीक है, ये जो पंक्ति है, पेट ही को पचत बेचत बेटा बेटकी, इसमें तुलसी के युग का ही नहीं, आज के युग का भी सत्य है। भुखमरी में किसानों की आत्महत्या और संतानों, खासकर बेटियों को भी बेच डालने की हृदय विदारक घटनाएं हमारे देश में घटती रही हैं। वर्तमान परिस्थितियों और तुलसी के युग की तुलना करें। ठीक है, तो इसका उत्तर होगा, तुलसीदास के समय में बेरोजगारी के कारण अपनी भूख मिटाने के लिए सभी अनैतिक कार्य कर रहे थे। अपने पेट की भूख मिटाने के लिए लोग अपनी संतान तक को बेच रहे थे। वे कहते हैं कि पेट भरने के लिए मनुष्य कोई भी पाप कर सकता है
वर्तमान समय में भी बेरोजगारी और गरीबी के कारण समाज में अनैतिकता और अराजकता बढ़ती जा रही है। आज भी कई लोग अपने बच्चों को थोड़े से पैसों के लिए बेच देते हैं। इस प्रकार से ये उत्तर हुआ। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।